हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम, जिसका टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए। इट कोऑर्डिनेट्स अमॉन्ग ऑर्गन्स एंड एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये कोऑर्डिनेट बैलेंस बनाता है, इनको कंट्रोल करने का काम करता है हमारी बॉडी सिस्टम को। नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको पीएनएस के नाम से जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड होते हैं। क्या काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। जैसे कि एक कंप्यूटर का जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सीपीयू, सेम वो काम करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंक्लूड होते हैं। नॉन एज थिंकर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, इसको हम थिंकर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के नाम से जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। टू पार्ट में डिवाइड देखिए इसमें ब्रेन क्या काम करता है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन, जिसको हम प्रोसेंसिफेरॉन के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन जिसको हम मीजेनसेफेरॉन के नाम से जानते हैं, और हिंड ब्रेन जिसको हम रोम्बेनसेफेरॉन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, फिर फर्दर इसके 2 पार्ट्स है फोर ब्रेन के या प्रोसेंसिफेरॉन के। नंबर फर्स्ट है इसमें सेरिब्रम, सेकंड इसमें डायनसेफेरॉन। सेरिब्रम और डायनसेफेरॉन। सेरिब्रम का क्या काम है, देखिए। ये फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, इसका काम है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमारे बॉडी में हमारी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। कौन सा? सेरिब्रम पार्ट। मेमोरी पावर, इसको मेमोरी पावर के नाम से जानते हैं। ये मेमोरी पावर बढ़ाता है हमारी, यानी ये सारा जो काम है मेमोरी का, वो काम क्या करता है, सेरिब्रम करता है। स्पीच, हमको क्या सोच समझ करके स्पीच, यानी हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम। थिंक, हम जो सोचते हैं उसको भी यही कंट्रोल करता है, और बाकी सेंसेशन को भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। यानी ये चीज़ें हमें ये काम करते हैं, स्पीच देने का, थिंक करने का और इंटेलिजेंसी का। नेक्स्ट इसका पार्ट है डायनसेफेरॉन। डायनसेफेरॉन, इसके भी 2 पार्ट है फर्दर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस सेंटर फॉर आइडेंटिफाई हॉट, कोल्ड एंड पेन। थैलेमस को हम हॉट, कोल्ड और पेन, यानी गर्म को पहचानने का, कोल्ड को पहचानने का, और पेन जो हमारा दर्द होता है उसको पहचानने का काम करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, देखिए। हाइपोथैलेमस क्या करता है, सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोलिंग, लव, हेट एटसेट्रा। यानी ये हमको भूख प्यास लगना, कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, कब हमको बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है, वो सब काम करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करते हैं मिड ब्रेन की, मीजेनसेफेरॉन। क्या काम करता है? इसके 4 पार्ट होते हैं इसके मिड ब्रेन के। पहले वाले 2 पार्ट, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, और इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट तो होते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के, और 2 पार्ट होते हैं सेरिब्रल पेंडिकल के। या आगे वाले पार्ट है मिड ब्रेन में, और ये इसके पीछे वाले पार्ट है मिड ब्रेन में। ये क्या काम करता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना? फॉर वॉच, देखने का। यानी हम किससे देखते हैं? मिड ब्रेन के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से। और सेरिब्रल पेंडिकल का क्या काम है? फॉर लिसन, सुनने का। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि वॉच और लिसन दोनों देखने और सुनने का जो काम करता है, कौन करता है? मिड ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं हिंड ब्रेन की या रोम्बेनसेफेरॉन। हिंड ब्रेन क्या काम करता है, देखिए। इसके 2 पार्ट है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस दी बॉडी, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है। रेगुलेट वॉलंटरी मसल्स, जो वॉलंटरी मसल्स हैं हमारे, उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे हैंड की मसल्स, हमारे पैर की मसल्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे चलने फिरने का तरीका है, उठने बैठने का, वॉलंटरी मसल्स काम करती है इसमें, जिनको हम अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकें, उनको कंट्रोल करता है सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करता है? सेंटर ऑफ सैलिवेशन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, रेगुलेट इनवॉल्यूटरी मसल्स। क्या काम करता है ये? सैलाइवेशन, यानी लार निकालने का काम, लार सिक्रेट करने का काम है। वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह कंट्रोल करता है। स्नीजिंग, छींकना। और इनवॉल्यूटरी मसल्स जो है हमारी, जैसे कि हार्ट की मसल्स हैं, जो हमारी अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ऑटोमेटिक काम करती हैं, उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिगेटा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेज टू एंड फ्रॉम ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से
मैसेज लेके आती हैं और ब्रेन तक मैसेज लेके भी जाती हैं। पूरी बॉडी से जो मैसेज आता है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आता है, फिर उसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है ब्रेन के अंदर। तो वो काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए इसके दो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। पहला है इसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है इसमें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अंदर दो तरह की नर्व पाई जाती हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स की नर्व पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या करते हैं, देखिए कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड टू ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के जो हमारा ब्रेन है उसको अटैच करती है। जो हमारा हेड है उसके अंदर, हेड के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। इसके अंदर चेहरा भी हमारा आ जाता है, नोज़, ईयर वगैरह सब हेड के अंदर आते हैं हमारे। तो हेड के जितने पार्ट हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है ब्रेन से क्रेनियल नर्व। दो तरह से होती हैं, दो तरह की डिवाइड होती हैं आगे, यानी क्रेनियल नर्व दो तरह की पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है, देखिए सेंसरी नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। ये बॉडी से ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करती हैं, यानी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स से और ब्रेन तक लेके जाएंगे, वो काम करेंगे सेंसरी नर्व। मोटर नर्व क्या करती हैं, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। ये हमारे ब्रेन से और पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक मैसेज को कैरी करने का काम करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनल नर्व की। स्पाइनल नर्व क्या करती हैं, रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। हेड का जो पार्ट है उसको तो जोड़ती है हमारी क्रेनियल नर्व, हेड को ब्रेन से जोड़ती है क्रेनियल नर्व, और बाकी जो पार्ट है बॉडी के उनको जोड़ती हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या काम करती हैं, दीज आर मिक्सड नर्व। ये दोनों तरह की हैं, दोनों तरह से फंक्शन करती हैं, सेंसरी की तरह भी और मोटर की तरह भी। यानी सेंसरी नर्व क्या करती हैं, बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक लेके जाती हैं मैसेज, और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक ले जाने के बाद में जो ब्रेन से वापस मैसेज लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, मोटर नर्व के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम देखिए, इट इज़ सेल्फ गवर्निंग नर्व सिस्टम। जैसे नाम से क्लियर है, ऑटो यानी अपने आप काम करता है, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या काम करते हैं दोनों। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, देखिए इट प्रिपेयर बॉडी टू कोप विद इमरजेंसी स्ट्रेस एंड डेंजर्स। ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन से क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है। इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम में उनको प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को कि हम किस तरह से उनका सामना करें, इमरजेंसी सिचुएशंस का हम खतरे का सामना कैसे करें, उसके लिए प्रिपेयर करता है बॉडी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या करता है ये, इट इंक्रीजेज हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट। ये हमारी हार्ट बीट को, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हम उस डेंजर का सामना करने के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, इट रिटर्न्स द बॉडी टू ए रेस्टिंग स्टेट आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद में जो हमारे डेंजर के जो हमारे यहाँ सामने डेंजर्स आता है, खतरे आते हैं, उस डेंजर से बचने के लिए हमको जो तैयार करता है वो तो काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जब वो कंडीशन खत्म हो जाती है हमारे सामने, डेंजर खत्म हो जाता है, खतरा खत्म हो जाता है हमारे सामने, तो उसके लिए उसके बाद में हमको नॉर्मल कंडीशन में लेके आती है बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी रेस्टिंग स्टेट में लेके आती है वापस। इट स्लोज डाउन हार्ट बीट। ये हमारी हार्ट बीट को कम कर देता है वापस, और ब्रीथिंग रेट को भी कम कर देता है, यानी नॉर्मल वे में ला देता है हमारी बॉडी को वापस। ये होता है काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।